हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं एक कुछ अलग डिज़ाइन बनाऊंगी। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मैं मार्केट से ख़रीद के एक स्वेटर लाई थी। तो इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, एक सादा ही स्वेटर बना हुआ है। तो अगर हम इस तरह से मार्केट से ले आते हैं, इसमें कुछ क्रिएटिविटी कर देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लगा देती हैं, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और हमारे बजट में भी रहता है। क्योंकि इसमें थोड़े से भी कोई चीज़ लगा दिए जाते हैं, थोड़ा शो बढ़ जाता है, तो मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम घर में लाकर इसको डेकोरेट कर देते हैं तो हमारे बजट में भी रहता है और हमारे समय का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो चलिए मैं इसमें क्या बनाऊँगी, मैं आगे दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैं ये 2 कलर का ऊन ली हूँ, रेड और ग्रीन। अब इससे मैं बनाऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये रेड ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं इस तरह से एक नॉट लगा लूँगी और नॉट लगाने के बाद मैं यहाँ से 10 चेन बनाऊँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 चेन बनाऊँगी। 10 चेन के बाद ये लेना है और एक दो के बाद मैं यहाँ से इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक ये हो गया, एक ये 2, एक ये बनाई, तो ये हो गया 3, एक और बनाऊंगी तो ये हो जाएगा 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से जहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से लेकर इसको मैं इस तरह से बना दूंगी। फिर एक और एक 2 चेन लेने के बाद एक और एक 2 के बाद यहाँ मैं इसे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 बनाने के बाद मैं यहाँ से फिर वापस जाके इसे इस तरह से ले लूँगी। फिर बनाऊँगी 2 चेन, एक और एक 2 बनाने के बाद 2 इसको छोड़कर यहाँ से एक और एक 2 के बाद मैं यहाँ इसको लगाऊंगी इस तरह से और फिर 4 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर बना लूँगी। यहाँ से इस तरह करके और इसे इस तरह से लेके यहाँ पर बंद कर देना है। एक और एक 2 चेन बनानी है। दो चेन बनाने के बाद अब यहाँ लास्ट में इसमें लगाकर मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद मैं यहाँ से फिर इसे इस तरह से यहाँ से लेकर अब इसको इस तरह से बंद कर दूँगी। इसके बाद इसमें फिर वापस आना है। ये जो देखिए 2 चेन मैंने लिया था उसमें इस तरह से स्लिप चेन बना लेना है। बनाने के बाद फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 के बाद फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया। तो एक ये हो गए जो मैंने 3 चेन लिया, वो एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 करने के बाद मैं इसे इधर से लूँगी, इस साइड से, क्योंकि ये आगे का भाग है। तो इस तरह से मैं इसे कर लूँगी। फिर 2 चेन लेना है। फिर इसी लूप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, ये हमने 4 बना के इसे बंद किया। फिर मैं इसी में 4 बनाऊंगी डबल क्रोशिया। 2, ये तीसरी डबल क्रोशिया और ये चौथी डबल क्रोशिया।
चौथी डबल क्रोशिया होने के बाद अब मैं इस तरह से इसे बंद कर दूंगी। फिर 2 चेन, फिर अब इसमें 4 डबल क्रोशिया आगे वाले में, तो एक 2, एक 3 और एक 4 डबल क्रोशिया। फिर ये यहाँ से लास्ट से लेकर और इसको इस तरह से बंद कर देना है। फिर 2 चेन, फिर अब इसमें 2 बार, जैसे यहाँ पर इसमें मैंने 2 बार बनाया, उसी तरह यहाँ पर 2 बार 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 2 3 एक 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ से लास्ट से लेकर और यहाँ इसको इस तरह से देखिएगा, ये जो लास्ट का बना रहता है, ये 4 जहाँ से शुरू हुआ रहता है वहाँ से लाकर इसको बंद करना है। फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसी होल में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3 और एक ये 4। फिर यहाँ लास्ट से लेकर इस तरह से मैं इसे बंद कर दूँगी। ऐसे करने के बाद फिर ऐसे ये डबल क्रोशिया यहाँ पर इसमें से, ये देखिए ये जो भाग है उसमें से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेनी है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसमें, इसके बाद जो ये बीच का, ये देखिए ये जो 2 चेन है उसमें मैं लाकर एक स्लिप चेन बनाऊंगी इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक ये 3 चेन जो बनाया वो 1 माना जाएगा, ये 2 एक 3 और एक ये और एक ये 4 ये डबल क्रोशिया लेने बनाने के बाद इस तरह से लाकर बंद करना है। फिर 2 चेन, फिर इसके बीच में 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर करने के बाद फिर 2 चेन, फिर अब इस वाले होल में आएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4 बनाने के बाद फिर यहाँ से इसको लाकर इस तरह से बंद करना है। फिर 2 चेन और फिर इस होल में लाकर 1 2 थोड़ा ये डाउन और ये अप बनाएंगे, 2 एक 3 4। अब यहाँ लास्ट से लेकर इसको लेकर इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से करके फिर यहाँ से मैं इस तरह से ये वाले जो ये लास्ट का है वहाँ से मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। फिर इस तरह से मोड़ेंगे, फिर यहाँ पर आकर इस तरह से स्लिप चेन बनानी है। उसके बाद 1 2 3 चेन लेकर फिर से 4 डबल क्रोशिया पूरा करेंगे, तो ये 2 हो गया, ये तीसरी डबल क्रोशिया और ये चौथी डबल क्रोशिया। करने के बाद इस तरह से यहाँ से लाकर इसको इस तरह मिला देंगे। फिर ये 2 चेन बनाने के बाद फिर इसमें देखिए ये डबल क्रोशिया, फिर ऐसे लेकर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1
ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब ये दूसरी ट्रिपल क्रोशिया और उसके बाद फिर ये डबल क्रोशिया, इस तरह से करके फिर यहाँ लास्ट से इसको इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 2 चेन और ये लास्ट में, लास्ट वाले होल में इसमें अब लाकर मैं इसमें 4 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ से लाकर इसको बंद कर देनी है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से कर देनी है। फिर हम इसको यहाँ पर लाकर इस तरह से इसको बंद कर देंगे और फिर इसमें लाकर एक बार इस तरह करके इसे बंद कर देनी है और इसे कट कर लेना है। सिला कर इधर बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें मैं ये ग्रीन ऊन लूँगी और ग्रीन ऊन से अब इसका मैं डंठल बनाऊँगी। तो अब देखिए मैं ग्रीन ऊन लूँगी और इस तरह यहाँ से मैं अब किनारे वाले भाग से इस तरह लगा के करूँगी। इस तरह से ये जो ऊन है इसको इस तरह से लेके और 3 चेन बनाना है। 1 ये 2 और एक ये 3 के बाद अब तो ये देखिए 3 चेन हुआ। 3 चेन के बाद ये हम आगे यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसको स्किप करके और यहाँ पर हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब आगे वाले इस होल में हम इस तरह से 2 बार फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये और फिर यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया। और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और ये जो बचा हुआ भाग है उसको इस तरह से काट देंगे। तो ये देखिए हमारा ये इस तरह से तैयार हो गया। इसको हम पीछे लाकर इस तरह से छुपा देंगे। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया। और मैंने पहले से भी इतने सारे बना रखे हैं। तो ये देखिए इस तरह से इतने सारे बना रखे हैं हमने। अब मैं इसे इसमें अटैच करूँगी। इस तरह से बनकर तैयार है। अब इसको हमें इसमें अटैच करना है। तो आइए दिखाते हैं किस तरह से हम इसमें बनाएंगे। अब देखिए मैं इसको इस तरह से यहाँ पर अटैच करूँगी। तो ये कॉलर से हम नाप लेंगे कि ये कॉलर जहाँ है कॉलर से इतना इतना रहेगा और ये दूसरा वाला भाग फिर यहाँ इस तरह से और फिर यहाँ और एक रहेगा यहाँ। इस तरह से हम इसे यहाँ पर बना देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब ये स्वेटर बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ पर लगाकर आपको दिखाती। अब मैं इसके लिए यहाँ पर इसके पीछे से देखिए ये मैंने सुई ली है और इस तरह से मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर नॉट लगा दूँगी। इधर से देखिए ये अब यहाँ पर बंद हो गया। तो इस तरह से करके यहाँ
इस तरह से बंद कर देना। चाहे तो आप इसको ऐसे गांठ भी लगा सकते हैं, इस तरह से गांठ भी लगा सकते हैं। और अब धागा को हमें इसे कट कर लेना है। चाहे तो धागा को बिना काटे नीचे भी एक नॉट लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लाकर इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और ये ग्रीन धागा है तो ये ऊपर ना आने दें, फिर दिखे ना। तो इस तरह से भी ऐसे इसको बंद करके फिर इधर से लाकर इसमें इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये चाहे तो इसको इस तरह से गांठ लगा दें। तो देखिए इस तरह से ये लग जाएगा। तो चलिए मैं सारे को अटैच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइज कितना अब ये खूबसूरत लगने लगा, नया सा लुक आ गया इसी सिंपल से स्वेटर में लगाने से। तो देखिए ये इस तरह से मैं ये अटैच कर दी हूँ। और ये अटैच करने के बाद ये स्वेटर की लुक कैसे हो गई है, तो है ना खूबसूरत। आप भी ऐसे आइडियाज ट्राई कीजिए और मार्केट से लाए हुए सामान को भी अपने से डेकोरेट कीजिए ताकि वो और भी अधिक सुंदर आकर्षक बन जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।